इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इमरान खान को आज एक और बड़ा रिलीफ मिल गया है। चीफ जस्टिस अतर मिन अल्लाह ने इमरान खान की तकारीर बराह रास्त दिखाने पर पाबंदी हटा दी है और पेमरा के नोटिफिकेशन को अगली समात तक मुअत्तल कर दिया है। समात के दौरान चीफ जस्टिस अतर मिन अल्लाह ने तहरीक इंसाफ दौर के मुतनाज़ पी का ऑर्डिनेंस का हवाला देकर कहा कि पी का ऑर्डिनेंस कलअदम ना होता तो ये सारे अंदर होते और जमानत भी ना मिलती। अब अलमिया यह है कि तहरीक इंसाफ ने अपने दौरे हुकूमत में बगैर किसी मुशावरत के पी का ऑर्डिनेंस मुतारिफ कराया। उसके जरिए जाली खबरों को रोकने की आड़ में आज़ादी इजहार राय पर कदगन लगाने की कोशिश की गई। सख्त तरीन सजाएं तजवीज़ की गई। मामूली से इख्तलाफ या सोशल मीडिया पोस्ट को भी जुर्म बना दिया गया। यहाँ तक कि एक व्हाट्सएप मैसेज पर बगैर किसी मुकदमे के किसी को भी गिरफ्तार किया जा सकता था। अवाम में से, आप में से किसी को भी गिरफ्तार किया जा सकता। जैसे ये ऑर्डिनेंस अवामी नज़रों में आया तो इस पर शदीद तनकीद हुई, सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया, तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया, मगर तहरीक इंसाफ इसका भरपूर दिफा करती रही। फिर बिलाखिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिन अल्लाह ने इस मुतनाज़ कानून को कलअदम करार दे दिया, सख्त रिमार्क्स दिए और सवालात भी उठाए, मगर उनका ये अमल उल्टा उनके खिलाफ ही चला गया। सोशल मीडिया पर मोहतरम चीफ जस्टिस अतर मिन अल्लाह के खिलाफ गलीज़ मुहिम चलाई गई, तौहीन आमेज़ प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया गया, मुनज़्ज़म तरीक़े से तनकीदी मुहिम चलाई गई, नामुनासिब ट्रेंड्स चलाए गए, उन पर ज़ाती हमले किए गए, उनकी तज़हीक की गई। मगर आज ये वक्त आ गया है कि वही तहरीक इंसाफ ऐसे ही मुकदमात पर रिलीफ लेने के लिए चीफ जस्टिस अतर मिन अल्लाह की अदालत आती है और उन्हीं से उम्मीद लगाती है, फिर उन्हीं की तारीफ़ करती है, उनको और उनके फैसलों की बार बार तारीफ़ कर रही है। आज भी चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जैसे अतर मिन अल्लाह ने इमरान खान की तकारीर बराह रास्त नशर करने पर हुकूमती पाबंदी हटा दी है, मगर साथ ही तहरीक इंसाफ को यह भी बावर कराया है कि उनकी हुकूमत का लाया गया पी का ऑर्डिनेंस कलअदम ना होता तो आज खुद उस पर कितने संगीन असरात हो सकते थे। और देखिए, उस वक्त तहरीक इंसाफ के वज़रा इस बात का दिफा भी करते थे कि कोई बेगुनाह गिरफ्तार हो गया तो क्या। 6 महीने तक अगर कोई अंदर रहा और फिर पता चला ये तज़हीक नहीं थी, तनकीद ही थी, तो उस 6 महीने का क्या होगा? तो वो बाहर आ जाएगा और 6 महीने तो अंदर रहेगा ना सर। 6 महीने उसकी फ्री स्पेस और फ्री स्पीच का क्या बनेगा? हम तो जानते हैं कि हमारे यहाँ जो है वो SHO तुन के रख देता है बंदे को अगर इशारा हो जाए। तो वो तो फिर देखिए ना कि मर्डर के केसेस में लोग 12-12 साल अंदर रहते हैं, बाद में बरी हो जाते हैं, फिर आपके 302 ही खत्म करते हैं। ये तो फिर लॉजिक है। जी न्यूज़ के नुमाइंदे उवैस यूसुफजई के मुताबिक दौरान समात इमरान खान के वकील बैरिस्टर अली जफर ने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि मुल्क में सैलाब के बाइस सूरत हाल ख़राब है। इमरान खान सैलाब मुतासरीन के लिए चंदा इकट्ठा करना चाहते हैं। पेमरा ने इमरान खान की लाइव तकरीर पर पाबंदी लगा रखी है, तो चीफ जस्टिस ने अली जफर से कहा कि इमरान खान ने तकरीर में क्या कहा था, ट्रांसक्रिप्ट पढ़ें। तो अली जफर ने इमरान खान की तकरीर का मतन पढ़कर सुनाया। फिर चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि क्या इमरान खान की इस बात का कोई जवाब दे सकते हैं? आज़ादी इज़हार राय ज़रूरी है, मगर पूरी दुनिया में इसकी हुदूद व क़यूद हैं। तशद्दुद का मामला था, अदालत ऐसे केस देखती रही है। लापता अफराद का मामला भी सबके सामने है। इस अदालत ने हमेशा गुरेज का मुजाहरा किया और एग्जीक्यूटिव के काम में मुदाखलत नहीं की। हमने बहुत से केसेस काबीना को भिजवाए। क्या अदलिया को इस तरह अवामी तौर पर धमकी दी जा सकती है? आम शहरी सिर्फ ज़िला अदालतों में जाता है। चीफ जस्टिस ने मजीद कहा कि ट्रेंड्स चलते रहे, लेकिन इस अदालत ने कभी परवाह नहीं की। पी का ऑर्डिनेंस कलअदम ना होता तो ये सारे अंदर होते और जमानत भी ना मिलती। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि आपको फैसले पर एतराज़ है तो फैसले को चैलेंज करें। लीडर से इस तरह की बयान की तवक्को नहीं की जा सकती। मेरे खिलाफ ट्रेंड्स और एक साथी जज के साथ तस्वीर चलाई गई। क्या जजिस को ऐसी धमकियां दी जा सकती हैं जिस तरह दी गई? एक खातून जज को धमकियां दी गई। आपने पढ़ा कि छोड़ेंगे नहीं। ये दरअसल फॉलोअर्स के लिए भी मैसेज है कि छोड़ना नहीं। ये बातें मेरे बारे में की होती तो परवाह नहीं थी। मातहत अदलिया की अहमियत बहुत ज़्यादा है। इस मौके पर बैरिस्टर अली जफर ने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि आपने तो जानवरों के हुकूक़ की भी बात की और तशद्दुद से रोका। तो चीफ जस्टिस ने उनसे कहा कि आपने तशद्दुद वाला मामला खुद अपने बयान से ख़राब किया। तशद्दुद के मामले पर डिबेट होनी चाहिए। टॉर्चर किसी भी सूरत काबिल कबूल नहीं। इस सारे वाक़े से सबसे ज़्यादा नुकसान उसका हुआ जिसका केस था। टॉर्चर का इल्ज़ाम है तो उसे हैंडल करने का भी एक तरीक़ा है। जो कुछ किया गया वो तरीक़ा हरगिज़ दुरुस्त नहीं है। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि जब हुकूमत में होते हैं तो भूल जाते हैं कि थाने में टॉर्चर होता है। आज तक किसी भी एग्जीक्यूटिव ने टॉर्चर को बतौर इशू नहीं देखा। सबसे बड़ा टॉर्चर इस मुल्क में जबरी गुमशुदगियां हैं। हमारे थानों का कल्चर है कि वहाँ टॉर्चर होता है। जिस जज्बे से अपोजिशन में आकर बोलते हैं, हुकूमत में आकर बोलें तो सूरत हाल मुख्तलिफ हो। ये कौम आज भी तकसीम है और इसे मुत्तहिद करने की ज़रूरत है। आज तक किसी सियासी जमात के लीडर ने फॉलोअर्स को कहा है कि आप ऐसा ना करें। हर सियासी जमात ने सोशल मीडिया सेल बना रखे हैं। दौरान समात इमरान खान के वकील ने दलाइल दिए कि इमरान खान को अपने बयान पर शो कॉज मिल चुका है। इमरान खान के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हो चुका है। चीफ जस्टिस अतर मिन अल्लाह ने रिमार्क दिए कि कोई काबिल एतराज़ बात की गई तो इसके लिए तौहीन अदालत की कार्रवाई चल रही है। इस बुनियाद पर किसी की तकरीर पर मुस्तकिल पाबंदी तो नहीं लगाई जा सकती। समात के आखिर में अदालत ने इमरान खान की तकारीर बराह रास्त दिखाने पर पाबंदी का पेमरा नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। साथ ही कहा कि पेमरा को इख्तियार नहीं है कि वो पाबंदी का ऐसा कोई हुक्म जारी करे। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के अहकामात के बाद अब पेमरा का नोटिफिकेशन आइंदा समात यानी 5 सितंबर तक मुअत्तल रहेगा। अदालत ने पेमरा और अटॉर्नी जनरल को नोटिस भी जारी कर दिया है।